नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हम पढ़ रहे हैं दो चरांक वाले रेखीय युगपथ समीकरण। उसका नाम है दो चरांक वाले रेखीय समीकरण। उसको युगपथ समीकरण भी कहा जाता है। आज प्रश्न 5.2 में तीसरा सवाल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला और दूसरा बता चुका हूँ। करत प्रियंका तथा दीपिका की वर्तमान आयु का योगफल 34 वर्ष है। पहली शर्त, प्रियंका और दीपिका की वर्तमान आयु को जोड़ दें तो 34 मिलता है। 34। यदि प्रियंका दीपिका से आयु में 6 वर्ष बड़ी है, यहाँ पर प्रियंका बड़ी है और दीपिका छोटी है। प्रियंका की आयु जितना है दीपिका की आयु से 6 वर्ष कम है। दूसरी शर्त, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। मैंने सवाल को पहले दिन ही बताया था। इसमें दो शर्तें होती है और दो चीज पूछी जाती है। पहले देखिए पूछा क्या गया है, दीपिका और प्रियंका की वर्तमान आयु। तो हम मानेंगे, माना किसी का भी वर्तमान आयु पहले मान सकते हो। माना प्रियंका की वर्तमान आयु x वर्ष तथा दीपिका की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब मैं इस ब्लैक बोर्ड को दो पार्ट में कर देता हूं। पहले यहां लिखूंगा, फिर पहली शर्त, क्या कहता है, दोनों की वर्तमान आयु का योगफल 34 वर्ष है। अर्थात प्रियंका की वर्तमान आयु x है और प्लस दीपिका की वर्तमान आयु y है बराबर 34। समीकरण नंबर 1। वर्तमान का मतलब होता है अभी। आप हिंदी में पढ़े होंगे भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूत मतलब जो बीत गया है वो काल, वर्तमान मतलब अभी और भविष्य मतलब बाद में। दूसरी शर्त में कह रहा है कि प्रियंका जो है वो दीपिका से 6 वर्ष आयु में बड़ी है। x है प्रियंका की आयु और बराबर है y दीपिका की आयु। ये y जो है 6 कम पड़ रहा है, तो इसमें 6 को या तो जोड़ देते हैं या तो इसमें से प्रियंका में से 6 को या तो घटाएं या दीपिका में 6 को जोड़े। तो हमने यहाँ दीपिका में 6 को जोड़ दिया। तो दीपिका की आयु x बराबर दीपिका की आयु प्लस 6, अर्थात प्रियंका की आयु बराबर दीपिका की आयु और प्लस 6 वर्ष। इसको पक्षांतर किया तो x माइनस वाई बराबर 6। समीकरण नंबर 2। ऐसा ही समीकरण आपको पहले भी बताया जा चुका है। समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 धन 2, 1 और 2 को जोड़ा तो यहाँ x प्लस वाई बराबर 34। समीकरण नंबर 1 और x माइनस वाई बराबर 6। समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर इसको ये जोड़ने पर घट गया 2x बराबर हो गया 34 में 6 को जोड़ दिया 40। इसलिए x बराबर हो जाएगा 40/2। यहाँ 20 हो गया तो मैं यहाँ लिख रहा हूं, इसलिए x बराबर 20। अर्थात x का मान हमको 20 मिल गया। x किसकी वर्तमान आयु हमने माना था, प्रियंका की आयु हमको मिल गई। x का मान समीकरण 1 और 2 किसी में भी रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस y बराबर 34। x की यहाँ पर हमने 20 रखा प्लस y बराबर 34। पक्षांतर कर दिया, y बराबर 34 और माइनस 20। y का मान हो गया 14। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे ये देखिए। इसका उत्तर लिखेंगे, इसलिए प्रियंका की वर्तमान आयु
आपने बराबर कितना माना था x, और ये बराबर हो गया 20 वर्ष। और दूसरा, दीपिका की वर्तमान आयु, आपने माना था y, और y का मान हो गया 14 वर्ष। तो इस प्रकार हमने दीपिका और उसकी वर्तमान आयु निकाला। इसको आप अच्छे से यहाँ देखिए और इसको हल करेंगे। आपको एक सवाल मैं और बताता हूँ, ये दोनों सवालों में से परीक्षा में आता है, इसके पहले भी जो बताया गया था वो आता है। आइए दूसरा सवाल देखिए। किसी प्राणी संग्रहालय में शेरों तथा मोरों की कुल संख्या 50 है, उनके पैरों की कुल संख्या 140 हो, तो उस प्राणी संग्रहालय में कुल कितने शेर और कितने मोर हैं? देखिए, पहली शर्त है कि प्राणी संग्रहालय में शेर और मोर मिला करके होते हैं 50। दूसरी शर्त है कि उन शेर और मोर के पैरों की संख्या कुल मिलाकर होती है 140। तो प्राणी संग्रहालय में कितने शेर हैं और कितने मोर हैं? अब प्रश्न उठता है कि मोर को कितने पैर होते हैं और शेर को कितने पैर होते हैं। तो सामने तो आप लोग नहीं हैं, सुनिए। मोर जो है उसको 2 पैर होता है पक्षी, और शेर जो है उसको 4 पैर होते हैं। तो हम इसको हल कैसे करेंगे? देखिए हल, माना प्राणी संग्रहालय में शेरों की संख्या x, शेरों की संख्या x तथा मोरों की संख्या y है। संख्या y। ये ब्लैक बोर्ड को 2 भागों में फिर बांट दिया। अब देखिए पहली शर्त, यह x और प्लस y, x शेर है और y मोर है, दोनों मिलाकर होते हैं 50। समीकरण नंबर 1। अब दूसरी शर्त थोड़ा आपके लिए कठिन तो नहीं है लेकिन समझने की बात है। अगर एक शेर को 4 पैर होता है तो x शेर होंगे, तो x शेर को 4x पैर होगा, 4x, और प्लस एक मोर को 2 पैर होता है तो y मोर को 2y पैर होगा, और यह मिलाकर होगा 140। समीकरण नंबर 2 बन गया। अब आप इसमें अगर 2 को कॉमन ले लें तो यहाँ 2x और प्लस y बराबर हो जाएगा 140। और अगर आप कॉमन नहीं लेंगे तो विलोपन विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि विलोपन विधि का ही प्रयोग करूं, ये कॉमन लेने पर आपको शायद समझ में नहीं आएगा। समीकरण नंबर 1 में हम 2 का गुणा कर देते हैं, हम y को हटाना चाहते हैं। 1 में 2 का गुणा किया तो हो गया 2x धन 2y और बराबर 50 दूनी 100। सब में 2 का गुणा किया है, समीकरण नंबर 3 हो गया। विलोपन विधि मैंने आपको बताया था पहले ही। और दूसरा समीकरण 4x धन 2y बराबर 140, समीकरण नंबर 2। इसका कुछ भी नहीं बदला तो इसमें नंबर भी नहीं बदलेगा। अब देखिए 2y हो गया। अब दूसरी बात मैंने बताया था, अगर समान चिन्ह होता है तो घटाते हैं, विपरीत होता है तो जोड़ते हैं। तो यहाँ पर समान चिन्ह है तो घटाएंगे। समीकरण 3 और ऋण 2, 3 में से 2 को घटा दिया, ये इसके चिन्ह बदल गए यहाँ और यहाँ और यहाँ। ये 2y से 2y घट गया। अब 4x ऋण हो गया और धन 2x हो गया, तो 4 में से 2 गया तो 2 ही बचेगा, 2x, लेकिन इसका चिन्ह होगा माइनस, क्योंकि माइनस है। और 140 ऋण है और 100 धन है। 140 में से 100 गया तो 40 बचेगा, लेकिन इसका भी चिन्ह ऋण ही होगा।
अब यह ऋण जो है इस ऋण से कैंसिल हो गया। यक्स का मान हो गया 40/2, 2 दूनी 4, यक्स बराबर हो गया 20। यक्स का मान हो गया 20। अब इस यक्स का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो y का मान आएगा। यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है क्या? समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 50। अब यहां पर x की जगह पर हम 20 रखेंगे, प्लस वाई बराबर 50। पक्षांतर करेंगे, y बराबर होगा 50 और -20, तो y बराबर हो गया 30। अब जो है शेरों की संख्या, प्राणी संग्रहालय में शेरों की संख्या, आप केवल शेरों की संख्या भी लिखेंगे तो चलेगा। शेरों की संख्या ये बराबर है x और ये बराबर है 20। मोरों की संख्या, मोरों की संख्या ये बराबर है y और यह बराबर है 30। शेर और मोर की संख्या जोड़िए, 30 और 20 50 हो गया। शेर को 4 पैर, 20 चौक 80, और मोर को 2 पैर, 30 दूनी 60, 80 और 60 140 पैर हो गए।